महाभारत के अंदर अर्जुन को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई जिसका नाम है आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस, और उसी आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार हो आप लोग। आइडेंटिटी क्राइसिस। अर्जुन जब युद्ध लड़ने के लिए मैदान में उतरा और जैसे ही मैदान में वो तैयार हुआ युद्ध लड़ने के लिए, अचानक उसने सामने देखा, अरे ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, अरे ये तो मेरे भाई बंद है, ये तो मेरे संबंधी है, इनसे मैं लड़ाई कैसे कर सकता हूं, इनको मैं कैसे मार सकता हूं। उसके हाथ से गांडीव छूटने लगा, उसके हाथ से धनुष बाण सब छूटने लगे। उन्होंने कहा आई एम नॉट एबल टू डू इट, केशव ये मैं नहीं कर पा रहा हूं। मेरे सामने वो लोग हैं जिनके बाहों में मैं पला हूं, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे संबंधी। कृष्ण उसको देखकर मुस्कुराए, कृष्ण उसको देखकर के मुस्कुराए, और कृष्ण ने जो उसको बताया मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, कृष्ण ने सिर्फ उससे एक ही बात कही कि अर्जुन मुझे ये बताओ कि तुम इस वक्त क्या हो, हु आर यू एट दिस टाइम। उसने कहा इस वक्त मैं एक योद्धा हूं, इस वक्त, और जिस वक्त आप जो हो आपको उस वक्त वही करना है, उस वक्त। उसने कहा इस वक्त तुम एक योद्धा हो। एक योद्धा का धर्म क्या है? लड़ना। दैट्स ऑल यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन। इस वक्त आप एक योद्धा हो और आपको सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करना है अपने युद्ध पर। आइडेंटिटी क्राइसिस के शिकार मत बनो। उस वक्त जब वो योद्धा था वो सोच रहा था कि मैं किसी का बेटा हूं। नो, कृष्ण ने कहा इस वक्त तुम किसी के बेटे नहीं हो। जिस वक्त वो योद्धा था वो कह रहा था मैं किसी का भाई हूं, कृष्ण ने कहा तुम किसी के भाई नहीं हो। इस वक्त तुम एक योद्धा हो, और इस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम के ऊपर तुम्हें क्या करना चाहिए वो बताओ। मुझे युद्ध करना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स वेरी सिंपल। डू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू एट दिस पॉइंट इन टाइम, इसी वक्त के अंदर। एक कोट है, प्रोवर्ब है जो कहता है दैट क्विटर्स डोंट विन एंड विनर्स डोंट क्विट। बट अगर आप ये चीज को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करोगे, विनर्स भी जो है अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों को क्विट करते हो, और जब तक आप ये चीजों को क्विट नहीं करोगे, जब तक आप ये चीजों को सैक्रिफाइस नहीं करोगे, आप भी आपके लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये नेटफ्लिक्स, रामायण, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे जो चीजें हैं ना, ये आपकी सैक्रिफाइसेस होनी चाहिए, और इसी सैक्रिफाइसेस के बदले आपको बहुत कुछ मिलने वाला है इन योर लॉन्ग टर्म। इस चीज को आप समझने की कोशिश करो। ये सब मोह माया है, आप ये चीजों से टेम्परली हट जाइए। आई एम 100% श्योर ये शॉर्ट टर्म आपका जो लॉस है, इट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉन्ग टर्म गेन। तो ये चीजों का प्लीज भूल जाइए। और मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग इस वक्त क्या हो? स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, एंड you should only and only be concentrating on studies, but suddenly you are thinking about family planning. नहीं हुआ ऐसा, मैं आपको बताता हूं। मैं एक सेमिनार दे रहा था हैदराबाद में। वो सेमिनार के बाद जैसे ही मैं निकला, 2-3 लड़के आपस में बात कर रहे थे, मेरी कानों में उनकी बात पड़ी। एक ने कुछ बोला होगा, पता नहीं उसने क्या बोला, दूसरा कहता चुप कर तेरी भाभी है। Identity crisis. Right now when you should be concentrating on your studies, you are concentrating on Facebook, you are concentrating on entertainment, you are concentrating on a business plan which is there in your mind. एक जबरदस्त बिजनेस प्लान आया है दोस्त, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं मैं करोड़ों कमा लूंगा। आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी क्राइसिस। हु आर यू राइट नाउ? स्टूडेंट। व्हाट आर यू सपोज्ड टू डू राइट नाउ? स्टडी। डू दैट, दैट्स इट, वेरी सिंपल। डोंट कॉम्प्लिकेट लाइफ, बट वी कॉम्प्लिकेट लाइफ बाय दिस आइडेंटिटी क्राइसिस। इस आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर निकलो दोस्तों। आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर निकलने, जैसे ही आप इस आइडेंटिटी क्राइसिस से बाहर निकलोगे, वो करोगे जो आपको उसी वक्त में करना चाहिए, सक्सेस आपको मिल जाएगी, कुछ भी आपको रोक नहीं पाएगा। It's all about identity crisis and coming out of it. So दोस्तों, आज जो मैं स्टडी टिप आपको देने वाला हूँ, ये स्टडी टिप फॉलो करना इतना आसान नहीं है, बट अगेन इस स्टडी टिप को फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर आप वाकई में बहुत अच्छे रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हैं। दैट इज स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस एंड स्पेशली फ्रॉम सोशल मीडिया, राइट? स्टे अवे फ्रॉम ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रैक्शंस। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रैक्शंस में क्या क्या आ गया? टेलीविजन, कि टेलीविजन्स को यूज़ ना करें पढ़ते वक्त। आज के ज़माने पे टेलीविजन्स एनीवेज हम लोग कम यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो हम लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, राइट? तो अगेन इसको यूज़ नहीं करना है पढ़ते वक्त। सर क्या मतलब है? आप क्या ये कहना चाहते हो कि व्हाट्सएप यूज़ बिल्कुल ना करें, टेलीग्राम बिल्कुल यूज़ ना करें, फेसबुक बिल्कुल यूज़ ना करें, यूट्यूब बिल्कुल यूज़ ना करें? नहीं, मैं आपसे वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ, और ना आज के ज़माने पे वो चीज़ पॉसिबल है।
बिकॉज हम सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों के बिना हमारा सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट है। इवन आपको अमेंडमेंट वीडियोस भी इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलता है, आपको रिवीजन वीडियोस भी इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मिलता है। मैं भी आपसे इन्हीं सोशल मीडिया मीडियम के माध्यम से कनेक्ट करता हूँ। हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर ही आपको वॉइस टिप्स प्रोवाइड करता हूँ, MCQs टेस्ट लेता हूँ। तो आज के टाइम में इन प्लेटफॉर्म से अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एटलीस्ट जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप भर रहे हो, उस वक्त अपने को इंश्योर करना है कि भाई उस वक्त अपन फ़ोन को साइड कर दें और हम लोग सोशल मीडिया से दूर रहें। जो भी हमने 3-4 घंटा अपने पढ़ने के लिए एलोकेट कर रखा है, उस वक्त अपने को सोशल मीडिया से दूर रहें। एंड यू नो व्हाट, जब आप कभी कभी डाइवर्ट होते हो अपने गोल से, कभी कभी अब लॉट ऑफ स्टूडेंट्स यू नो सेंड मी मैसेज, दे ईमेल मी, दे टॉक अबाउट देयर डिस्ट्रैक्शंस। सर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं, probably because of some attraction, probably because of social media, probably because of a family problem, whatever it may be। उसने कहा सर परसों मैं एक शादी में चला गया था, 3 दिन खराब हो गए, वापस जब से आया हूं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। कई लोग कहते हैं कि सर जब से ये इवेंट हुआ है तब से मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। एक तो बड़ी जबरदस्त प्रॉब्लम मेरे सामने आई। एक बार एक स्टूडेंट कहता है सर जब से अंडरटेकर रेसलमेनिया हारा मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। कम ऑन friends, understand one thing, going off track is never a problem, going off track is never a problem। ये एक प्लेन की तस्वीर है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं। जब एक प्लेन दिल्ली से टेक ऑफ करता है चेन्नई जाने के लिए, तो आपको क्या लगता है कि सारा का सारा टाइम उसको एक पायलट उड़ाया जा रहा है, पायलट के हाथ में है और वो उसको उड़ाया जा रहा है? ऐसा नहीं होता। आपको क्या लगता है दे डोंट गो टू वॉशरूम, दे डोंट टेक अ ब्रेक, दे डोंट ईट, दे डोंट ड्रिंक? नो, दैट डजंट हैपन। क्या करते हैं वो? वंस द प्लेन हैज टेकन ऑफ, वो उसको ऑटो पायलट पे चला देते हैं। ऑटो पायलट, अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। इमीडिएटली दे पुट इट ऑन ऑटो पायलट, और जैसे ही वो उसको ऑटो पायलट पे चलाते हैं प्लेन अपने आप उड़ने लगता है अपनी डायरेक्शन पे। बट देन सडनली कुछ मौसम की खराबी से, किसी भी और कारण से वो प्लेन अपने पाथ से डेविएट होता है, और जैसे ही वो डेविएट होता है उसका इनहेरेंट करेक्शन मैकेनिज्म उसको इंस्ट्रक्शन देता है यू आर गोइंग ऑफ ट्रैक, कम बैक ऑन ट्रैक। सडनली इट कम्स बैक ऑन ट्रैक, और जैसे ही इट कम्स बैक ऑन ट्रैक वो अपने ट्रैक पे चलना शुरू कर देता है। बट देन दोबारा किसी और कारण की वजह से इट गोज ऑफ ट्रैक, और जैसे ही वो ऑफ ट्रैक जाने लगता है इनहेरेंट करेक्शन मैकेनिज्म सेज कम बैक ऑन ट्रैक, इट कम्स बैक ऑन ट्रैक, अगेन गोज टू इट्स डायरेक्शन। और इसी प्रोसेस के अंदर गोइंग ऑफ ट्रैक, कमिंग ऑन ट्रैक, गोइंग ऑफ ट्रैक, कमिंग ऑन ट्रैक, इट रीचेस द डेस्टिनेशन चेन्नई। गोइंग ऑफ ट्रैक इज नेवर अ प्रॉब्लम, never a problem, not coming back on track is a problem, and most of you concentrate a lot on going off track। सर 3 दिन खराब हो गए, इसलिए अब अगले 4 दिन और खराब होने वाले हैं। शायद वो क्रिकेट मैच हम हार गए, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। शायद ये हो गया, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। उसने मना कर दिया, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। गोइंग ऑफ ट्रैक, गोइंग ऑफ ट्रैक इज नेवर अ प्रॉब्लम, not coming back on track is a problem, understand this।